हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो वन पीस लवर, तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 756। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता कांजीरो नियमोन बाकी लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। कांजीरो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा डरावना है, वो बिना हार माने ऊपर की तरफ चढ़ रहे। कांजीरो पूछता है कि किनेमोन को अभी के टाइम में हम किधर है। हमें देखने को मिलता है कांजीरो और किनेमोन नीचे की तरफ गिर चुके, बाल बाल बसते पानी में गिरने से। वो कांजीरो बोलता है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने नीचे तक आ गए, हमें फिर से स्टार्टिंग करना हो। थाउजेंड सनी के नजदीक ही आ गए बोलता है। उसी पर कांजीरो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे और इफोर्ट लगा किस चीज बनाना हो। किनेमोन बोलता है कि हम इसमें ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये तुम्हारा ड्राइंग बुरी तरीका से इसका हालत होगा। हमें देखने को मिलता है कांजीरो का ड्राइंग पूरी तरीका से हो चुका है। वो देखने के बाद किनेमोन भी शॉक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है वो सारे लोग एक साथ बात करते हैं। उसी वक्त कांजीरो अपने ड्राइंग को पूछता है कि क्या तुम ऊपर की तरफ जा सकते हो, और वो अपना पूरा दम लगा के जा रहा है लेकिन फिर से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि कांजीरो हम बुरा हालत होने वाला, अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें फिर से दूसरा ड्राइंग बनाना होगा। वो सुनने के बाद भी बोलता है कि ये बिल्ली ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। उसी वक्त मिंग वाला बंदर भी डर जाता है। वो बोलता है कि हम दोनों को अब कल जाना होगा, तब तक के लिए हमें शिप में रहना होगा क्योंकि सूरज भी डूबने वाला। बोलता है किनेमोन और कांजीरो। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर यूनिसाको आइलैंड में है। उधर सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे मिंग्स आके जोरो और बाकी लोग के साथ खेल रहे हैं। एक मिंग आके पूछता है कि क्या तुम्हें पीने इतना पसंद आता है। जोरो भी बोलता है मुझे इतना पसंद आता है, दूसरा कप भी लाओ। हमें देखने को मिलता है वो लोग जोरो के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जोरो बोलता है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। डर चुके के जोरो के नजदीक आ जाते हैं। जोरो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफो तुम मुझसे दूर रहो, मुझे जोर से दबा रहे हो और इससे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो लोग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लव बाइट करना चाहते हैं। सारे लोग गुस्सा होकर जोरो को बोलते हैं कि हमें गार्चू करने दो। और उसी वक्त लूफी भी बोलता है कि जोरो इनके ऊपर गुस्सा मत होना, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा रेयर, तुम उनके खिलाफ क्यों रोड हो रहे हो। और उसी वक्त वांडा बोलती है कि हाँ, बोलता है कि उनको देखो उनका कल्चर ही वाला के हमारे सर, वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छा हरकत कर। बोलता है कि मैं इस तरीका से नहीं पी सकता हूँ अगर ये सारे लोग मेरे साथ एक ही साथ आएंगे। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन भी उनके साथ खेलती है। लूफी के नजदीक में एक पांडा मिंग भी आ जाता है, लूफी के साथ खेलने लगता है। लूफी भी मुस्कुराते उन सारे लोग के साथ खेलता है। जोरो फिर भी गुस्सा हो रहा है। लूफी बोलता है कि ऐसा मत कर। सिंसिप होता है फ्रांकी की तरफ और फ्रांकी बोलता है कि बिना रुके हुए मेरे ऊपर गासू करना चाहोगे भी मैं करूंगा, क्योंकि फ्रांकी मुस्कुराता है। सारे लोग फ्रांकी के साथ खेलते हैं। होता है उस सब की तरफ और वो सब बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, कौन सा टाइप का मीट है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हम मीट नहीं खाते एनिमल का, हिप्पो, लिजार्ड और एलिगेटर और मेंढक का है। वो सुनने के बाद वो सब शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली तुम मुझे बता सकते हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक भी उधर आ जाता है। ब्रूक रोने लगता है, बोलता है लोग मुझे ध्यान से देखो क्या। ब्रूक दौड़ते हुए जाता है स्ट्रेट पायलट की तरफ और कहता है कि मैं आप सबको मिस कर रहा हूँ, क्या रोता है। लूफी भी उसकी तरफ देखता है, लूफी को जाके गले लगाता है। लूफी को पूछता है किधर थे। लूफी पूछता है कि ब्रूक तुम्हें क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को देख के। लोगों को कुछ नहीं हुआ, मैंने सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा भी था। वो देख के लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे शर्म आ रही है आपको शक्ल दिखाने में। और उसी वक्त सब बोलता है कि मोमो तुम्हारे साथ नहीं है। रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए सांजी सान के लिए। वो सुनने के बाद जोरो बोलता है में वो मिंग्स को पसंद नहीं करता है। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ आपको धीरे से बोलता है कि इनके आगे गलती से भी सामुराई मत बोलना, ये सामुराई को पसंद नहीं करते। और सांजी सान को कुछ भी नहीं हुआ। शौक होकर ब्रूक को पूछता है क्या सांजी इतने अच्छे इंसान को पसंद नहीं करता है। ब्रूक नजदीक आ जाता है, बोलता है कि वो शोर मचा रहे थे और वो कभी भी नहीं आने वाले। क्या ब्रूक बोलता है मुझे लग रहा था कि लूफी शायद आप लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो ब्रूक, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ब्रूक सारे स्ट्रेट को बुलाता है, बोलता है कि आप लोग अभी अभी इस जू आइलैंड में आए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारे लोग को एक ग्रुप में लाता है, बोलता है कि किनेमोन सान किधर है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो लोग दुनिया के ऊपर क्लाइंब कर किधर आ रहे हैं। वो सुनने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है अच्छा इसका मतलब अभी तक वो लोग नहीं आ गए। ब्रूक ये कहता है कि उन लोगों को किसी भी हालत में छुपा के रहना होगा। तो मैं ये सजेशन करता हूँ कि लैंड ऑफ वानू और सामुराई के बारे में कुछ भी मत बोलना, इस कंट्री के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो ब्रूक बोलता है कि मैं आप सबके एक फेवर मांगना चाहता हूँ। और वो सुनने के बाद लोग भी शॉक हो जाता है, बोलती है कि तुम्हारा मतलब ब्रूक क्या है, सामुराई हम नहीं बोल सकते। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है सामुराई को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, सामुराई को पसंद नहीं करते, सामुराई के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्से में। तुम लोगों ने वही शब्द यूज किया तो तुम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाओगे। और वो सुनने के बाद लोग भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि एक्चुअली में कंट्री का हालत आज जैसा है ना इससे पहले नहीं था, ये बहुत अच्छा कंट्री था। ब्रूक बोलता है कि अगर सामुराई के नाम लियोगे तो वो लोग आपको जरूर खत्म कर सकते हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वांडा, और वांडा बोलती है कि मैं तुम लोगों को खत्म करूंगा। वो सबको याद करते हुए डर रहा बोलता है कि वो लोग हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या मालूम है ब्रूक। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या रोता है, मेरे साथ बहुत बुरा हरकत किया। वो सुनने के बाद वो सब बोलते हैं इसका मतलब यही लोग बात कर रहे हैं। वांडा आ जाती है और बोलती है कि ब्रूक को इधर के सारे मिंग ट्राइब पसंद करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा उनके साथ अफेक्शन हो गए, हम लोग को पसंद है। ब्रूक बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बाकी मिंग ट्राइब आके भी ब्रूक के साथ ब्रूक को काटने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें हड्डियां बहुत ज्यादा पसंद है। ब्रूक बोलते हैं कि लोग
लूफी शाइन ना हमारी मदद करो। बोलता है कि ब्रूक तो इधर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ब्रूक बोलता है कि तुम लोग मुझे चाटना बंद करो, प्लीज रुक जाओ, मेरी मदद करो। क्या ब्रूक मदद मांगता है। बोलता है कि ये सारे के सारे बेवकूफ है। सिंशिप होता है चॉपर की तरफ और चॉपर पूछता है कि लूफी, ट्रो और बाकी लोग को क्या हुआ। मुस्कुराते हुए चॉपर को बोलता है कि वो जंगल की तरफ गए उस बियर को ढूंढने के लिए। उसी बात बोलता है कि ट्रोकुन अपने दोस्तों को ढूंढने गया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लॉबी वर्कआउट को फॉलो करते हुए बेबो को ढूंढने जाता है। नामी लूफी और जोरो को बोलती है कि सांजी कुन ने एक नोट छोड़ के गया है। वो सुन के जोरो मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है। नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है मेरे बात को क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हो, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सांजी कुन को ढूंढने के लिए। उसी वक्त लूफी बोलता है क्या वो किडनैप हो गया। वक्त चॉपर होता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए रहे। नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उधर कुछ ठीक होगा। सिंसिप होता है वो सब की तरफ पर वो सब बोलता है कि वो भी सही बोल रखा है, वो लोग बिग मॉम की टेरिटरी में जा रहे हैं। बोलता है कि थोड़ी देर पहले तुमने हमें बताया था कि तुम लोग बिग मॉम पायरेट से अटैक हो गए ना, क्या बिग मॉम पायरेट ने कुछ किया। फ्रांकी वो सबको रुकने के लिए बोलता है, कहता कि हमें कुछ भी मालूम नहीं, हमें सब कुछ को जानना होगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते। फ्रांकी बोलता कि नामी तुम और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तुम लोग डिटेल में बताओ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं तुम्हारी बात। बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बोलता कि इस जुनिसा के टाउन में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसका मतलब जरूर सांजी के साथ कोई रिलेटेड है। बोलता है कि पहली बार मुझे लग रहा था कि मिंग ट्राइब हमारे दुश्मन है, जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे वेलकम किया, लेकिन ये बताया कि तुम लोगों ने जाके इनकी मदद की। और उसी वक्त रॉबिन भी खड़ी हो जाती है, बोलती है कि नामी हमें सब कुछ डिटेल में बताओ। और नामी बोलती है कि ठीक है, पूछती है कि तुम्हारे ग्रुप को क्या हुआ। और उसी वक्त नामी बोलती है कि 11 दिन पहले हम ड्रेसोसा के छोड़ के इधर आ रहे थे। बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है बताने के लिए, लेकिन मैं सब कुछ बता दूंगा तुम सबको क्या क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग ड्रेसोसा के छोड़ के आ रहे थे, उसी वक्त बिग मॉम पायरेट का शिप हमारे पीछे चेज कर रहा था। पता है ब्रूक की तरफ, और ब्रूक बोलता है कि मैंने गिव अप कर लिया, जो करना चाहते हो मेरे साथ सब कुछ कर लो, कहता है। पता है नामी की तरफ, और नामी बोलती है कि उस दिन हम ड्रेसोसा से चले गए थे, लेकिन बिग मॉम के शिप उधर गाते वक्त हमारी तब आ गया था। हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है। वो देखे अलर्ट हो जाता है, बिग मॉम पायरेट के शिप सीधा स्ट्रेट पायरेट की तरफ जा रहा है। वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से क्लाउन के हमारे हवाले करो। और हमें देखने को मिलता है उधर लायन वाइपर, और लायन वाइपर गुस्सा होकर बोलता है कि सीजर को जल्दी से दो। और वो बिग मॉम को रिपोर्ट करता है, बोलते हैं कि वही 2 इंसान हमारे पीछे पड़ गए जिसे लूफी फिशमैन आइलैंड में मिला था। हमें देखने को मिलता है वही 2 इंसान आके पायरेट की तरफ हमला करता है, लेकिन उसके साथ एक इंसान भी आता है। वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से दो, नहीं तो हम तुम्हारे शिप को डुबा देंगे और सीजर को हमारे हवाले करो। बोलती है कि इस बार सिर्फ वो दोनों ही आए थे, उसे कंपनी देते हुए वॉर्स जेनरेशन का एक मेंबर कपुन बेजी भी आया था। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में बेजी भी आ जाता है। हमें बोलती है कि वो तीनों सीजर को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन सीजर सबसे ज्यादा डरा हुआ था। हमें लूफी को ये भी बताती है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि बेजी भी उनका सर्बिनेट हो चुका है। उसी वक्त उन लोगों ने हमें हमला किया। हमें फ्लैशबैक पर वो भी देखने को मिलता है, ऑर्डर देता हमला करने के लिए, वो स्ट्रेट पायरेट की तरफ हमला कर देता है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सांजी भी बिना हार माने हुए उनकी तरफ देखता है, बोलता है कि हमें भी काउंटर अटैक करना होगा। ट्रांसपोर्टर सेल में लूफी को फोन करता है, बोलता है कि क्या हम उन्हें काउंटर अटैक कर सकते हैं। लूफी बोलता है कि तुम लोगों को सेफ होके आना होगा, तुम जो करना चाहोगे वो कर। सांजी बोलता है कि हम लोगों को परमिशन मिल चुका, आप जाके हम इन्हें टेक डाउन कर सकते हैं। उसी वक्त सांजी भी एक्शन में आ जाता है। सांजी मुस्कुराता है, बोलता है कि लूफी ने ऑलरेडी बिग मॉम के साथ फाइट स्टार्ट किया, अब हमें जल्दी से जाके इन्हें टेक डाउन करके जू में जाना हो। सुनने के बाद नामी, चॉपर, मोमोन उसके सब डरे हुए हैं। सिंसिप होता है ब्रूक की तरफ, और ब्रूक बोलता है कि तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं शिप को सेट सेल करा। बोलता है कि तुम सारे लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, अब हमारे पास कोला भी ज्यादा नहीं, हम लोगों को इन्हें नहीं किसी भी हालत। वक्त सीजर बीच में आ जाता है, बोलता है कि मेरे पास दूसरा आइडिया, मैं जो बोलूंगा तुम वही करो। और वो सुनने के बाद उसे मार देता है, बोलता है कि तुम मुझे आके मत सिखाओ। और उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि ना मिशन आपको जल्दी से प्रिपेयर होना होगा। सिंसिप होता है बिग मॉम की तरफ, और वो भी हमला कर रहे हैं। उसी वक्त ब्रूक बहुत बड़ा छलांग मारते हुए अपना सिग्नेचर मूव यूज कर देता है। चॉपर भी रंबल बॉल का आगे अपना मॉन्स्टर फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है, बोलता है कि मैं इन सबको दिखाऊंगा। वो देखने के बाद मोमन उसके भी डर जाता है, बोलता है कि चॉपर मोन। उसी वक्त चॉपर जाके सीजर क्लाउन को पकड़ता है, उसके नेट के जैसे यूज करता है। चॉपर को देख के उस सीजर क्लाउन बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले, और बोलता है कि जिस तरीका से हम बोल रहे तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्या चॉपर भी उसे बोलता है। चॉपर उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। बिग मॉम पायरेट भी ऊपर की तरफ देखते हैं और बोलते कि ये तो सीजर है ना। चॉपर ने सारे कैनन बॉल सीजर के अंदर पकड़ा हुआ है। उसी वक्त सांजी अपने मून वॉक करते हुए को लात मारते हुए कैनन बॉल उनकी तरफ भेज देता है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो देखने के बाद बिग मॉम पायरेट शॉक हो जाते हैं। सीजर नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है कि कोई तो आके मेरी मदद करो। सिंसिप होता है नामी की तरफ, और नामी बोलती है कि अब मेरी वॉक आ गया। बिग मॉम पायरेट के शिप में आग लग जाता है। उसी का फायदा उठाते हुए नामी अपना सिग्नेचर मूव यूज करती है। वो इधर एक साइंटिफिक रिसर्च को यूज करती है, ऊपर की तरफ फेंक देती है। उधर बहुत बड़ा क्लाउड यूज कर देती है, रेन टेम्पो नाम का अटैक कर देती है। उधर अचानक फ्रीज आ जाता है। वो देखने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि इधर अचानक बारिश कैसे हो गया। सिंसिप होता है प्रेजेंट। सुनने के बाद लूफी भी मुस्कुराता है, वो सब भी बोलता है कि तुम लोगों ने सही काम किया। इधर चॉपर मुस्कुराते हैं। चॉपर बोलता है कि बेवकूफ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। लोग तारीफ करते हैं। उसी वक्त रॉबिन पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ, तुम कितने दिन पहले जू में आ गए, कह के पूछती है। मेरी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि उसके बाद हम अगले दिन जू में आ गए थे। वो सुनने के बाद चॉपर बोलता है कि हमें 10 दिन पहले इधर आ चुके थे। बोलती है कि
कि हम लोग जब जू आइलैंड में आ गए थे तो जू आइलैंड का हालत बहुत बुरा था। हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है, जू आइलैंड में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वांडा भी बोलती है कि हाँ नाम सही बोल रही है, इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया था, उन लोगों ने उसी दिन आके हमारी मदद की। हमारे कंट्री 10 दिन पहले बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। चॉपर भी बोलता है कि इधर लोग पॉइजन से बुरी तरीके से तड़प रहे थे। वांडा बोलती है कि चॉपर का मेडिकल साइंस आके हमें बचा दिया। मिंग ट्राइब के लोग बोलते हैं कि हम आपके कर्जदार है। वांडा बोलती है कि हमारे इधर कोई भी पर्सन भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, उधर बहुत ज्यादा पॉइजन था। वो सुनने के बाद फ्रैंकी भी उदास हो जाता है और बोलता है इसमें वांडा बोलती है कि आप सबको पूरा होके सब कुछ जानने के लिए मैं आप सबको बताऊंगा। उसी बोलता है कि तुम लोग क्या बोलना चाहते हैं मैं समझ पा रहा हूँ, तुम लोगों का चोट भी बहुत अभी अभी लगा हुआ, उसके बारे में बात करना नहीं चाहती हो तो हम समझ सकते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है गिलेरी जैसा मिंग टाइप बुलाता है और कहता है डुगु सामा जग गए, उनको होश आ गया, क्या वो बहुत ज्यादा चीयर करता है। वो सुनने के बाद वांडा रोने लगती है और बोलती है कि क्या डुगु सामा ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वांडा बोलती है कि ये जान के मुझे अच्छा लगा, हमें जल्दी से जाना होगा उनकी तरफ। नामी मुस्कुराती हुई उधर आ जाती है और बोलती है कि वांडा मुझे ये जान के अच्छा लगा, तुम्हारे लिए खुश हूँ। और उसी वक्त चॉपर बोलता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट काम आ गया। और उसी वक्त मिंग ट्राइब का डॉक्टर भी बोलता है कि चॉपर सर आपने जमीन कंडीशन में हमारे ट्रीटमेंट किया है, हम सब आपके कर्जदार रहेंगे और आपका मेडिकल साइंस काम आ गया। गिलेरी जैसा दिखने वाला मिंग ट्राइब पूछता है कि हमारे डॉक्टर शमसामा ने बोला है कि हमारे सेवियर को देखना चाहते हैं। वो सुनने के बाद बोलती है कि आपको मुझे एक फेवर करना होगा, आप सारे लोग को हमारे साथ आना होगा। सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम सबको आना होगा। और वांडा रिप्लाई करते हुए बोलती है हमारे डॉकुसामा और मुकुसामा आपको देखना चाहते हैं। लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो मैं समझ गया, लेकिन वो डॉक स्टॉर्म कौन है क्या क्या पूछता है। वांडा बोलती है कि हमारा दूसरा रूलर है। वो सुनने के बाद जो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। वो रिप्लाई करते हुए वांडा बोलती है कि हमारे कंट्री के 2 रूलर है, हमारे कंट्री के 1 रूलर है। वो सुन के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। वांडा रिप्लाई करते हुए बोलती है कि कैट वाइपर हमारे नाइट को इधर रूल करते हैं, रात में हो जाता है वो सारी चीज अकेले करते हैं, सुबह के टाइम हमारे डॉग स्टॉर्म सामा करते हैं, वो दोनों दिन और रात में करके हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है। सिंशिप होता है लूफी की तरफ और लूफी भी बोलता है अच्छा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।